तो डुअलिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। डुअलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि द डुअल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट ठीक है, और इसको स्टेटमेंट्स में करके मैं इसको प्रपोजिशंस भी बोल सकता हूँ। सो इट इज ए और प्रपोजिशंस कैन बी ऑब्टेन्ड by replacing or and by, और को रिप्लेस कर देंगे हम एंड से, और फिर एंड को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, और से, रिस्पेक्टिवली। क्लियर। एंड ट्रू एंड फॉल्स को, ट्रू एंड फॉल्स को हम जो रिप्लेस करेंगे वो बाई ट्रू को हम फॉल्स से एंड फॉल्स को ट्रू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। ये डुअल कंपोनेंट आपको डुअल स्टेटमेंट मिल जाएगा आपका प्रपोजिशंस का। सिंपल, और को हमें रिप्लेस करना एंड से, एंड को रिप्लेस करना और से, ट्रू को फॉल्स से, फॉल्स को ट्रू से। क्लियर। अब बात आ जाती है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि कंडीशनल और बाई कंडीशनल है, ठीक है, तो उनको ऐसे स्टेटमेंट को सबसे पहले हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी उसके इक्विवेलेंट मुझे फार्मूला लिखना पड़ेगा जो कि और से और एंड से या नॉट से बनता हो। क्लियर। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ उसके लिए। ठीक है, सो डैट फॉलोइंग logically expression are equivalent using duality principle or theorem। ठीक है, एंड विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, यानी कि आपको अलजेब्रा लगानी होगी, अलजेब्रा। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल, विदाउट ट्रुथ टेबल का मीनिंग आपको एक्यूरेंसी प्रूव करनी होगी, तो किसके होगा, विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। तो क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूँ, क्वेश्चन पहले डाल देता हूँ। पी और क्यू इम्प्लीकेशन are equivalent to P implication R and Q implication R। सेकेंड क्वेश्चन इसी में मैं ले लेता हूँ। P biconditional Q is logical equivalent to P और Q implication P and Q। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके, ये मैंने ट्रुथ टेबल से भी बताएं, विदाउट ट्रुथ टेबल से भी बताएं, और अब आप ये डुअलिटी के थ्रू भी चेक कर लें। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज ए पी और क्यू इम्प्लीकेशन आर, ये आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट आपको प्रूव करना है। P implication R and Q implication R क्यों। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ के ये जो इम्प्लीकेशंस हैं इन्हें रिमूव करना होगा, ठीक है। तो इनको रिमूव करने के लिए आपके पास एक है कि अगर लेट सपोज P implication Q है तो डेट इज़ लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। क्लियर, यानी इसको हम यूज़ करेंगे। सो P नेगेशन ऑफ P और Q और R लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे
negation P और R एंड यहाँ पर negation Q और R हमने यूज़ इसको किया है। क्लियर? अब इसका डुअल स्टेटमेंट क्या होगा? सो डुअल ऑफ अबव लॉजिकल स्टेटमेंट इज, आप क्या करना है आपको, रिप्लेस करेंगे और को एंड से, सो रिप्लेस्ड, और को एंड से, सो इट इज ए रिप्लेस्ड, दैट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नेगेशन P, और को अगेन एंड से R, एंड को और से नेगेशन Q, और को आप किससे रिप्लेस करोगे? एंड से R। ये मिला। अब आपको सेकंड, इसमें सेकंड पार्ट ये भी दिया है कि आप डुअलिटी थ्योरम लगाइए। डुअलिटी थ्योरम लगाने के बाद आप विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल इसको प्रूव करोगे। तो विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल के लिए मैं LHS ले लेता हूँ, कंसीडर LHS। सो LHS है नेगेशन P एंड Q एंड R, ठीक है, दैट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू, डी मॉर्गन से अप्लाई कर देते हैं। सो इट इज ए नेगेशन P और नेगेशन Q यहाँ पर अप्लाई किया, क्लियर, एंड R ये यहाँ पर अप्लाई किया यूजिंग डी मॉर्गन्स। डी मॉर्गन्स लॉ, क्लियर। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, तो हमें ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो डेट इज इक्वलेंट टू नेगेशन P एंड R फर्स्ट, और बीच में आएगा नेगेशन Q एंड R यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, क्लियर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो डुअलिटी प्रिंसिपल आपने अप्लाई करने के बाद भी आपके ये विदाउट, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका डुअल स्टेटमेंट हुआ ओरिजिनल वन का, ठीक है। ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है, तो ये भी आपके क्या लॉजिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। सो यहाँ पर लिख सकते हो हैंस, ठीक है, वाई थ्योरम ऑफ डुअलिटी ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन, लेट सपोज को मैं बंद कर देता हूँ, क्लियर। सो इक्वेशन वन कौन सी है हमारी? ओरिजिनल वन। सो ये इक्वेशन लेट सपोज वन है, तो ये होल्ड हो रही है। हैंस बाय थ्योरम ऑफ डुअलिटी वन होल्ड्स, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी में। सेकंड क्वेश्चन था आपके पास, इट इज ए P बाई कंडीशनल Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट P और Q इम्प्लीकेशन P एंड Q, ठीक है बेटा। ये दोनों रिजल्ट हैं, ये वाला रिजल्ट भी आपको मैं सजेशन दूंगा कि इसको याद रखना, क्योंकि कई जगह ये यूज़ होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बाई इम्प्लीकेशन हटाना, ये बाई कंडीशनल हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाई कंडीशनल किससे रिप्लेस होगा? ये रिप्लेस होगा P इम्प्लीकेशन Q, लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन, एंड Q इम्प्लीकेशन P, ये इसके लॉजिकल इक्विवेलेंट है। राइट हैंड साइड वाला अगर देखते हैं तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा वही, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेशन P इम्प्लीके और Q, और ये किससे जाएगा? और से रिप्लेस होगा,
और P एंड Q, यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें अप्लाई की गई हैं। एक चीज़ तो आपकी ये P इम्प्लीकेशन Q जो है वो इक्वल टू आपके है ना होगा नेगेशन P और Q के, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे अप्लाई की गई। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखा जाए P बाई कंडीशन Q इज लॉजिकल इक्वलेंट टू P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P। क्लियर। अब अगेन यहाँ पर भी इम्प्लीकेशन आ रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फिर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा P और Q एंड नेगेशन Q और P से, डेट इज लॉजिकल इक्वलेंट टू नेगेशन P और Q और P एंड Q। क्लियर। अब इसका है ना डुअल स्टेटमेंट, ठीक है। सो डुअल ऑफ अबव लॉजिकल एक्सप्रेशन सर इसका ट्रुथ टेबल ही बनाना है ना, विदाउट ट्रुथ टेबल करना है। इस क्लियर। क्या होगा, नेगेशन P एज इट इज और का एंड Q फर्स्ट ब्रैकेट एंड का और होगा नेगेशन Q और का एंड P, डेट इज लॉजिकल इक्वलेंट टू नेगेशन P और की जगह क्या होगा एंड Q एंड P और Q। जस्ट एंड को और से रिप्लेस किया और को एंड से रिप्लेस किया अगेन, ठीक है ना। अब इसको हमें लॉजिकल इक्विवेलेंसी प्रूव करना विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। सो हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट नेगेशन P एंड Q और नेगेशन Q एंड P डेट इज इक्वलेंट टू, अब इसमें ऐसा क्या किया जाए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और को इसके मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं पहले। तो इस पूरे को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ इन पर, ठीक है। सो नेगेशन P एंड Q और नेगेशन Q पहला वाला, ठीक है, एंड बीच में आएगा नेगेशन P एंड Q और P। क्लियर। इस पूरे को यानी कि और को डिस्ट्रीब्यूट किया एंड पर। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद फिर से मैं यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर से लगा सकता हूँ, तो मैंने दोबारा लगा दी है, दोबारा लगा रहा हूँ। ये नेगेशन Q को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ किस पे, यानी कि और को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ एंड पे। सो इट इज ए नेगेशन P और नेगेशन Q एंड Q और नेगेशन Q, ये फर्स्ट हुआ हमारा। एंड और को फिर मैं फिर एंड पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ दूसरे वाले ब्रैकेट में। सो नेगेशन P और P एंड Q और P। क्लियर। नाउ दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी। अब अगेन इसको चेक करते हैं। पहला वाला नेगेशन P और नेगेशन Q एज इट इज एंड Q और नेगेशन Q यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट लॉ, इट इज ऑलवेज ट्रू।
so it is always true using the complement law. Clear? And this is also true, negation P or P, so it is always true, and Q or P. Clear? Using the complement law. अब यूजिंग द आइडेंटिटी लॉ अगर देखा जाए किसी की प्रपोजिशन का मैं अगर एंड करता हूँ ट्रू वैल्यू से तो ऑलवेज वही प्रपोजिशंस आएगी, क्योंकि ये प्रपोजिशन आइदर कैन बी ट्रू और आइदर कैन बी फॉल्स, तो दोनों केसेस में वही प्रपोजिशन की ट्रू वैल्यूज आएगी. सो बाय द आइडेंटिटी लॉ इट इज़ सेम. एक ट्रू खत्म होगा, दूसरे ट्रू के लिए भी मैं इस साइड से कर देता हूँ Q और P के साथ, तब भी यही प्रपोजिशन आएगी. तो यूजिंग द आइडेंटिटी लॉ अब जो आपके पास बचेगा वो Q और P बचेगा. हियर अप्लाइड आइडेंटिटी लॉ और हियर अप्लाइड कॉम्प्लीमेंट लॉ, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था. क्लियर? नाउ सर ये कॉम्प्लीमेंट लॉ वाला एक बार फिर तो सही लाइन को. कॉम्प्लीमेंट लॉ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना. कॉम्प्लीमेंट लॉ आपका कहता है कि लेट्स सपोज P है और आपके पास दूसरी वैल्यू क्या है, ट्रू है. अगर मैं P प्रपोजिशन का एंड करता हूँ ट्रू वैल्यू के साथ, ठीक है ना, एंड है, तो यहाँ पर आपके पास P कैन बी ट्रू, प्रपोजिशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है. ऊपर यहाँ पर ट्रू वैल्यूज़ क्या है, ऑलवेज ट्रू है. तो यहाँ पर ट्रू का एंड ट्रू के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा. फॉल्स के साथ ट्रू करोगे तो फॉल्स मिलेगा. यानी कि ये क्या हुआ, सेम प्रपोजिशन सेम ट्रू वैल्यूज आई. तो ट्रू वैल्यूज किसकी हैं, प्रपोजिशन P की हैं. सो हैंस इधर जो आएगा डेट इज इक्वलेंट टू P. क्लियर? नाउ यहाँ पर हम वापस डी मॉर्गन्स लगा देते हैं, तो मुझे नेगेशन बाहर आ जाएगा, P एंड Q हो जाएगा, और यहाँ पर एंड, ठीक है. और यहाँ पर मैं साथ में कॉम्प्लीमेंट लॉ भी लगा, कॉम्यूटेटिव लॉ भी लगा देता हूँ, तो यहाँ पर भी P और Q आ जाएगा. तो यूजिंग द डी मॉर्गन्स एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ, डी मॉर्गन्स एंड कॉम्प्लीमेंट नहीं कॉम्यूटेटिव लॉ ये आ गया. सो डेट इज हमारे क्या राइट हैंड साइड क्या है, यही हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए था. डेट इज वन, दिस वन है ना. राइट हैंड साइड पे तो कुछ ये, सॉरी ये नहीं है, ये है राइट हैंड साइड पे, ये चाहिए था. क्लियर? अब देखते हैं आर्गुमेंट. तो आर्गुमेंट्स होते क्या हैं, आर्गुमेंट की डेफिनेशन कुछ ऐसी है. एन आर्गुमेंट इज एन असर्शन that a given set of proposition let's suppose proposition P1 P2 up to Pn, ठीक है, which yields another proposition. Another proposition Q. क्लियर? यानी कि आपके पास एक सेट ऑफ प्रपोजिशंस है जिसके बेसिस पे एक आपके पास प्रपोजिशन Q मिलता है. ठीक है, यहाँ पर जो प्रपोजिशंस हैं आपकी P1 P2
P1 P2 P3 अप टू Pn, ठीक है, आर कॉल्ड प्रीमिसेस। एंड प्रपोजिशन जो Q है इज कॉल्ड कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंट। क्लियर? यानी कि P1 P2 अप टू Pn जो आपके पास प्रपोजिशंस हैं उनको हम प्रीमाइसेस बोल रहे हैं। प्रीमाइसेस के बेसिस पे आपको एक कंक्लूजन क्यों निकलता है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। दो तरीके हैं, या तो मैं इस तरह से कर लूँ कि P1 P2 जब अप टू Pn कंक्लूजन क्यों निकल रहा है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है डिनोट करने का कि मैं इस तरह से लिखूँ P1 P2 अप टू Pn और इसके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकल रहा है वो Q, ठीक है। अगर आप आर्गूमेंट, ये स्ट्रक्चर पूरा जो आपका क्या कहलाता, आर्गूमेंट कहलाता है। यानी कि सर्टेन आपके पास कोई सेट ऑफ प्रपोजिशंस होंगी और उसके बेसिस पे आपको एक कंक्लूजन क्यों निकल रहा होगा। दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड आर्गूमेंट। सिंपल। अब आर्गूमेंट आपके है ना देखा जाए तो दो टाइप्स के होंगे, एक तो वैलिड होगा आर्गूमेंट और इनवैलिड होगा। यानी आर्गूमेंट कैन बी वैलिड, ठीक है, और कैन बी इनवैलिड। अब वैलिड आर्गूमेंट क्या है? वैलिड आर्गूमेंट कह रहा है कि जब कभी भी आपकी प्रीमाइसेस ट्रू होती हैं, यानी कि P1 P2 अप टू Pn तक हमारे पास n नंबर ऑफ प्रपोजिशंस हैं, ये जब भी ट्रू होती हैं, यानी कि पूरी ट्रू कब होंगी? जब हर एक इंडिविजुअल आपका क्या हो, ट्रू हो। यानी n नंबर प्रपोजिशंस हैं और सारी की सारी अगर ट्रू होती हैं तब हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोमाइसिस है वो ट्रू है, ठीक है। उस समय कंक्लूजन Q को भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। कंक्लूजन Q भी क्या होगा आपका, ट्रू। अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनवैलिड आर्गूमेंट। फिर से मैं बोल देता हूँ कि जब कभी भी आपकी प्रीमाइसिस ट्रू हो तब कंक्लूजन अगर ट्रू होता है तो इट इज ए कॉल्ड वैलिड आर्गूमेंट, अदरवाइज इट इज ए कॉल्ड इनवैलिड आर्गूमेंट, ठीक है। अब प्रीमाइसिस आपकी ट्रू कब होगी? प्रीमिसिस जब आपकी ट्रू होगी जब हर एक इंडिविजुअल प्रपोजिशन आपकी क्या, ट्रू हो, ठीक है ना। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं विदाउट ट्रुथ टेबल करता हूँ, सॉरी विद ट्रुथ टेबल कर लेते हैं पहले, फिर विदाउट ट्रुथ टेबल चलेंगे। तो लेट सपोज क्वेश्चन है, आपको वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट बताना है कुछ इस तरह से, P इम्प्लीकेशन Q नेगेशन Q, क्लियर, और कंक्लूजन है आपका नेगेशन P, और आपको ये बताना है कि ये आर्गूमेंट आपका वैलिड है, ठीक है, और इनवैलिड है, क्लियर। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं, सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा इसका। P Q नेगेशन P भी की रिक्वायरमेंट है, नेगेशन P नेगेशन Q की रिक्वायरमेंट है, और P इम्प्लीकेशन Q, क्लियर। तो टेबल फटाफट बना लेते हैं। सो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन P इट इज ए फॉल्स। तो बेटा ये ट्रुथ टेबल बनी है इसकी। अब देखा जाए तो आपके पास प्रीमाइसिस में कौन कौन सी है, इट इज ए P इम्प्लीकेशन Q, ये आपके पास में प्रीमाइसिस है, सो मैं इसको कैपिटल P लिख देता हूँ। प्रीमाइसिस में आपके पास क्या है, नेगेशन Q है, ये आपके पास, यानी कि इतने यहाँ तक कि आपके पास प्रीमाइसिस थी, ठीक है। अब प्रीमाइसिस के बाद आपको जो मिल रहा है वो कंक्लूजन P है, नेगेशन P, तो डैट मीन्स ये कंक्लूजन हुआ। अब प्रीमाइसिस आपकी जब कभी भी ट्रू है
तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रोमाइसिस कब ट्रू है आपके पास, जब ये दोनों यानी प्रोमाइसिस के अंदर जितनी भी प्रपोजिशंस हैं, 2 प्रपोजिशंस हैं, ठीक है, दोनों ये साथ में क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो ये पहला ये ट्रू है, ये फॉल्स है, प्रोमाइसिस ट्रू नहीं हुए, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये ट्रू है, अभी भी नहीं है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, अभी भी आपकी प्रोमाइसिस ट्रू नहीं है। ये एक इंस्टेंस मिला जहाँ पर आपके पास क्या हुई, प्रोमाइसिस ट्रू है। अब इस समय कंक्लूजन जो भी है आपका, डेट मीन्स नेगेशन पी है, वो भी ट्रू होना चाहिए। यस, इस इंस्टेंस पे जब आपकी प्रोमाइसिस ट्रू हुई तो कंक्लूजन क्यू भी क्या हुआ, ट्रू हुआ। हैंस इट इज ए वैलिड आर्गूमेंट। क्लियर? इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन देख लेंगे।